ओम शांति। तो आज 18 जुलाई 2025 की बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। तो आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं दो दोस्तों की। उसके बाद मुरली पूरी होने के बाद सार रूप में फ्लो चार्ट के मेथड से हम पूरी मुरली को यहाँ पर ही याद कर लेंगे। तो एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था रहम सिंह और दूसरे का नाम था बेरहम लाल। तो जो रहम सिंह था वो सुबह 4 बजे उठता था, बाबा को याद करता था और फिर मुरली क्लास में जाता था, मुरली में बैठता था। जो बेरहम लाल था उसका ही दोस्त, तो वो जैसे सुबह 4 बजे अलार्म बजता था तो बोलता था कि अरे यार ये अलार्म बंद करो, मेरी नींद अभी तक बाकी है, इतना जल्दी थोड़ी ना उठना है, आज तो छुट्टी है। और रहम सिंह कहता है कि नहीं, बाबा कहता है कि समय की कदर करो, समय ही सबसे बड़ी श्रीमत है, समय की ही सबसे बड़ी श्रीमत है। लेकिन बेरहम लाल सोचता है कि मोबाइल लेकर के व्यर्थ रील देखने में समय ज़्यादा अच्छा निकलता है। फिर एक दृश्य होता है कि बाबा मंच पर आते हैं ताज और सिंहासन लेकर के, लेकिन बेरहम लाल को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो समय नहीं था ना, तो अब तुम्हें ताज भी नहीं मिलेगा। कहानी पूरी होती है। आज की कहानी, आज की जो मुरली चली है वो अपने ऊपर रहम करो इसके ऊपर चली है। औरों पर हमें बहुत दया आती है, औरों पर हमें बहुत तरस आता है। पहले हमें केवल जो बाहर की दुनिया के लोग थे उन पर तरस आता था, ज्ञान में चलते चलते हमें एक दूसरे पर भी तरस आता है। लेकिन बाबा ने कहा ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर रहम करें। अपना अमृत वेला, अपनी मुरली क्लास, अपनी सेवाएं, अपना भाग्य, अपना पुण्य का खाता, अपनी ग्रोथ, अपनी पढ़ाई लिखाई, कामयाबी, इनके ऊपर ध्यान देंगे तो लास्ट में बाबा ताज और तकत लेकर के आएगा। और जिन्होंने रील्स, मोबाइल बातों इधर उधर के अंदर अपना समय बर्बाद किया ये बोल करके कि समय नहीं है, तो बाबा ने कहा तो तुम्हारे लिए ये ताज भी नहीं है। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, और बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सुबह सुबह उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की तो बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंची होगी। मत लेने वाली है आत्मा, अच्छा और बुरा काम करने वाली है आत्मा। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा कार्य करते हैं। ऐसे तो दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगी, मैं मेरे ऊपर किसी को भी शोषण नहीं करने दूंगी, मैं किसी की भी गुलामी नहीं सहूंगी। घर के अंदर एक दूसरे को कह रहे हैं, लेकिन भगवान को क्या दिखता है कि वो अत्याचार नहीं है, वो बेरहमी नहीं है। लेकिन जब जब जो आत्मा श्रीमत का उल्लंघन कर रही है, सबसे बड़ा शोषण अपने ऊपर वही है।
बेरहमी वही है, अत्याचार वही है। और बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं? उल्टा कार्य करते हैं। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक बाप को याद करो। अब अपने ऊपर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप केवल श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हो। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पहला पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहम, दोनों एक दूसरे के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कहते हैं, कई कहते हैं कि कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहा जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते? वो तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है। देखने से कुछ भी नहीं होगा। अब भगवान ने दिखाया ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उनके देखने मात्र से कुछ होने वाला था, इसलिए उसको दिखाया। हमारे देखने मात्र से कुछ होने नहीं वाला, इसलिए हमें नहीं दिखाता। हमारे तो करने से कुछ होगा प्रैक्टिकली। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा को भी और परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लायर से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है कुछ भी पता नहीं चलता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हो गया, सो क्या? वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वो जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर के जाना है, उसमें भी सब नंबरवार हैं, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई को बहुत पगार मिलता है और कोई का पगार कम होता है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट तो है ना। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को खुशी भी है तो फकूर भी है। खुशी अलग चीज है और नशा अलग चीज है। खुशी, किसी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, 10 करोड़, तो उसको क्या होगी? खुशी होगी। खुशी होगी कि वो बाहर किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। जिनको देना है वो लेने के लिए आ जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जिसको नशा होता है तो फिर वो क्या करता है? खुशी तो है ही है, परंतु सभी को, जैसे किसी के घर में बेटा होता है तो वो नहीं पीटते, थाली पीट पीट करके सबको बता देते हैं, क्योंकि उनको खुशी भी है तो नशा भी है, नशा सबको दिखाई दे। इसी प्रकार से शिव बाबा के ज्ञान का, पढ़ाई का, उसकी प्राप्ति का, उनकी सेवाओं का केवल खुशी से काम नहीं चलेगा। उसका हमें क्या करना पड़ेगा?
फकूर, नशा भी चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को खुशी भी है तो फकूर भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण, विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ही खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा ही बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल भी भारत पर है। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है और गरीब को सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया, अब फिर ड्रामानुसार वो आपस में लड़ते हैं और माखन तुमको मिल जाता है। ये हुआ कैसे था? भारत विदेश वाले आए थे और आ करके उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। ये हुआ कैसे था, किसी को मालूम है? तो ये हुआ ऐसे था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आए थे ना इंडिया के अंदर, तो वो कंपनी खोली, ठीक है जी, बहुत अच्छा काम है। लेकिन फिर बाद में क्योंकि कलकत्ता उस समय हमारी राजधानी थी ना, अभी दिल्ली है, उस समय कलकत्ता थी, तो ये 1800 के सन की बातें हैं। और उस समय उनको पता चला कि बंगाल का जो ये राजा बोलो या जो मेन है बंगाल का, तो वो है, उसके कारण हमारे हाथ में सत्ता आ नहीं सकती। अब उन्होंने बंगाल की पूरी जो सत्ता है उसको छाना, उनकी पूरी टीम को, कि इनकी टीम में से कौन है जो कमजोर कड़ी है, और वो था उनका मंत्री, उनका साथी। तो उसको उन्होंने अपने पास बुलाया, पास गए, कुछ भी योजना रची गई और फिर उसको लालच दिया गया कि तुम हमारा ये काम करो, हमें अंदर की सारी जानकारी दो, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या आगे की प्लानिंग है, क्या कुछ विचार है, और तुम हमें डिटेल्स दोगे और हम बदले में तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि अगला राजा या अगली गद्दी पर तुम ही बैठने वाले हो। तो उसकी बुद्धि के अंदर क्या आ गया? लालच आ गया, और उसने अपने ही राजा के खिलाफ बेईमानी की, अपने ही जो सीनियर थे उनके खिलाफ बेईमानी की, वो बिक गया। और उसने सारी की सारी डिटेल्स, भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो सभी जानकारियां उसको दे दी। और बाद में फिर आगे चलकर कैसे ऐसे करके भारत तो गुलाम बन गया। लेकिन जो ये व्यक्ति था, जिसका नाम मुझे नहीं याद, पर जो ये व्यक्ति था, उस व्यक्ति को गद्दारे वतन ये टाइटल दिया गया। पूरे देश के अंदर इसका देश निकला, किस नाम से? गद्दारे वतन, कि ये वतन के लिए क्या बना? गद्दार बना। और उसके ही एक जने की, कहते हैं ना मेरे एक से क्या होता है, मैं एक ही तो वहां जाता हूँ, मैं एक ही तो वहां बोलता हूँ, मैं एक ही तो ये करता हूँ। ये भुगत भोगी है भारत का हर एक व्यक्ति। लेकिन इतना भुगतने के बाद भी हमारा संस्कार क्या है कि जिस घर के हम हैं उस घर की हम मजबूत ईंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे लालचों में बिक जाते हैं। अध्यात्म मार्ग में भी ऐसे हुआ आया है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी जब ऊंचा चढ़ रहा होता है, उसके पास भी एक टीम तैयार होती है, क्योंकि बिना सहयोगियों के तो कोई काम नहीं हो सकता है। और ये सबके साथ हुआ, चाहे वो गौतम बुद्ध हैं, चाहे महावीर स्वामी हैं, चाहे यीशु क्राइस्ट भी क्यों नहीं है। 12 शिष्यों को कहाँ कहाँ से वो पकड़ करके लेकर के आए, जो कि कुछ भी नहीं थे, कोई मछुआरा, कोई किसान, कोई ये, कोई वो, ना पढ़ना आता ना कुछ और करना था, कहाँ कहाँ से लेकर के आए। लेकिन जैसे ही उनको हुआ तो पीटर जो था, उसने कुछ 3 या 4 सोने की मोहरों के अंदर राजा को, क्राइस्ट को बेच दिया, कि मतलब मैं उसको लेकर के आऊंगा, मैं उसको चोर घोषित करूंगा।
और जब क्राइस्ट को चोर घोषित किया गया तो पूरे नगर के अंदर उसके कपड़े उतार करके और वो गलत जो ऐसा ऐसा रास्ता है ऊबड़ खाबड़ और उसके ऊपर गाड़ी के पीछे बांध करके उसको पूरा ऐसा करके और फिर जीवित को सूली पर चढ़ाया गया। किसके कारण? पीटर के कारण। तो उसकी थोड़ी ना पूजा होती है, बाकी सभी की हो जाती है। तो फिर ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि वो आए और आकर के भारत को हब कर लिया, तो उन्होंने थोड़ी ना हब किया। ये कमी किसकी थी? ये कमी तो अंदर वालों की थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए बाबा भी ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार जो भी हुआ, परंतु लास्ट में माखन तो फिर किससे मिलेगा? वो तो तुम बच्चों को ही मिलेगा। और वो बच्चे भी कौन से बच्चे? जो वो बिल्कुल सत्य पथ पर चलने वाले होंगे, उनको मिलता ही है। ये तो होता ही आया है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चे जाते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होती है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, पूरी की पूरी डायनेस्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं और पैसे के लिए वहां पर कोई पाप भी नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। अव्वल का मतलब क्या होता है? ये तो क्लास में अव्वल नंबर पर है, मतलब टॉप नंबर 1। और दीन का मतलब क्या होता है? धर्म। तो अल्लाह अव्वल दीन का मतलब है अल्लाह वो है जिसने नंबर 1 धर्म की स्थापना की। और नंबर 1 धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो, हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए फिर ये बैच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु 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 माया ऑपोजिशन में है ना, तो वो खुशी उड़ा देती है। तो हमारा कंपटीशन या हमारे दूसरी तरफ बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। तो इसलिए ये इस रहस्य को आज मुरली में समझना। खुशी उड़ा सकती है माया, इसके लिए बाबा ने बोला अकेले खुशी में नहीं रहना, साथ में नशे में भी रहना। तो नशा फिर ऊपर रखेगा खुशी को भी। तो बाबा ने कहा कि बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया बुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते। ये भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और औरों को आप समान बनाएंगे। प्रजा भी बनानी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। पर अभी जमाना उल्टा हो गया है। ये पहले का जमाना था जब माँ बाप कहते थे कि दुनिया में दिल नहीं लगाओ, नहीं, पहले ऐसा होता था कि माँ बाप बोलते थे, बहुत ज्यादा माँ बाप बोलते थे कि जब कुमार कुमारियां बोलते थे कि हमें शादी नहीं करानी, हमें ब्रह्मा कुमार बनना है, तो वो कहते थे कि नहीं, शादी करानी है। और अब समय क्या हो गए, अब क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। अब माँ बाप बच्चों को पकड़ करके लेके आते हैं कि इसको क्या बना दो, ब्रह्मा कुमार बना दो, ब्रह्मा
कुमारी बना दो, परंतु बच्चे कहते हैं कि हमें ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, जमाना ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर तो बाबा उसका उदाहरण बता रहे हैं कि जहाँ पर माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में दिल नहीं लगाओ, तो वो नहीं मानेंगे, जो ज्ञान में चल पड़ा, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैंपलिंग होगा वो तो आकर यहाँ ही समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लगती है, वो तो बस ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोवर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते, सदगति दाता एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वही बनाते हैं। रावण झूठखंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी झूठ कहते हैं, तभी तो बाप कहते हैं हियर नो इवल। इसको ही तो कहा जाता है वैशाल्य, सत्युग शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। अब ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात आजकल नहीं है, ये तो हर दिन का न्यूज़ उठा करके देखो तो कुछ कुछ हो ही रहा है ऐसा, और हमारी सोच से भी परे बातें जा चुकी हैं। एक भाई बाइक पर जा रहा था बड़ा सारा बोरा लेकर के, तो दिल्ली के अंदर उसको दिल्ली पुलिस ने रोक लिया कि भाई क्या लेकर के जा रहे हो। रोका इसलिए था कि वो उस भारी सामान के कारण बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो वो उन्होंने दूर से आते हुए देखा कि ये नुकसान करेगा किसी ना किसी का या खुद का, तो उसको इसलिए रोका गया। परंतु वो पुलिस ऑफिसर्स को जब जैसे उस भाई को रोका तो वो नीचे झोला घेर करके, झोला नहीं गट्टा बोलते हैं ना जिसको, बोरा, तो वो घेर करके भागने लगा। परंतु कहाँ तक भाग सकता है पुलिस के आगे, तो उन्होंने जैसे वो भागा तो मालूम पड़ गया कि कुछ गड़बड़ी है, और उस बोरे को खोला गया तो उसके अंदर उसकी पत्नी को उसने मारा हुआ था। ये इसके लिए बाबा कहते हैं खून की नदियां भारत में तो बहेंगी, बह रही हैं, और सारी बुद्धि है सबके पास। एक भाई रोज बॉर्डर को इधर से उधर उधर से उधर अपने एरिया को क्रॉस करता था, और चेक पोस्ट आता ना जहाँ पे चेकिंग होती है, तो उनको लग रहा था जो ऑफिसर थे कि ये स्मगलिंग करता है, ये किसी ना किसी चीज का तो क्या करता है, स्मगलिंग, मतलब सामान का सट्टा या जो भी है गलत काम, हेरा फेरी करता है। तो एक जो एसपी ऑफिसर था तो वो उसको रोज रोक लेता था कि तुम बताओ इसके अंदर क्या है, जो बड़े बड़े कट्टे भरे हुए होते थे तो इसके अंदर क्या है, तो वो कहता था इसके अंदर मिट्टी है। वो कहता नहीं, मिट्टी के अंदर तुमने कुछ और छिपाया हुआ है, और जब खोदते थे तो सच में उनके अंदर मिट्टी ही भरी होती थी। फिर वो जाता था, फिर रोक लेते थे, हर दिन का यही था। तो एक दिन वो रिटायरमेंट हो गया, पुलिस ऑफिसर का रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद वो भाई उसको फिर मिला, तो उसने बोला कि अब तो बता दो कि तुम करते तो जरूर थे, मेरे को तुम्हारी शक्ल से मालूम पड़ता है कि तुम स्मगलिंग तो जरूर करते थे, बता दो किस चीज की हेरा फेरी करते थे तुम्हें, मुझे तो वो चीज कभी नहीं मिली। तो वो कहता था कि मैं मिट्टी की नहीं, मैं किसी चीज की नहीं, मैं बाइक की स्मगलिंग करता था। रोज बाइक नहीं लेकर के जा रहा होता था, वो चुरा करके बाइक के ऊपर सामान लेकर के जा रहा था, और ऑफिसर्स को क्या लगता था ये सामान के अंदर कोई चीज का ड्रग्स या ऐसी वैसी चीजें लेकर के जा रहा है, पर एक्चुअल में वो स्मगलिंग किसकी थी, बाइक की थी। तो इंसान का तेज इतना दिमाग हो गया है, उसको इतनी चीजें चाहिए कि वो कहीं पर भी हाथ मार के कुछ भी कर सकता है, फिर ना उसको माता दिखती है ना पिता दिखता है। इसके लिए हर आत्मा को किसके पास भेजो, तो अमृत वेले। परंतु बेरहम लाल बनोगे तो अमृत वेले उठोगे नहीं, तो बाबा के पास किसी को भेजोगे नहीं। लेकिन रहम सिंह बनोगे तो उसके लिए तो अपना पार्ट चेंज करना पड़ेगा हमें। इसलिए प्यारे बाबा तो मुरली में उस समय, आज से 50 साल पहले की ये वाणियां हैं, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे माँ को और पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। और अभी देखो तुम क्या बन रहे हो, ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी सामने खड़ी है,
तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ना कहते थे कि हमें विश्व का मालिक बनाओ, ये तो हमें ऊपर से मिला है एक्स्ट्रा। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं जाएंगे? फिर रावण ने तुमको नरकवासी बना दिया है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब चक्कर लगाए तुम हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहेंगे, क्योंकि पहले जन्म से उतरना तो स्टार्ट हो गया था ना। क्योंकि कला तो कम होती जाती है, इस समय कोई कला नहीं रही है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। एक तरफ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और थोड़ा सा मान सम्मान नहीं मिलता तो कितनी अंदर में हमें फीलिंग आती है। और गीत क्या गाए हैं अभी तक भक्ति में कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो मैं सच में निर्गुण ही हूँ। और जो एक आधा गुण मिला है वो मान लेने के लिए नहीं मिला है, वो एक आधा गुण कोई गलती से उसकी कृपा हुई और वो इधर उधर कहीं गिर रहा था और वो मेरी झोली में आके गिर गया, मां बुद्धि में आके गिर गया, तो वो सिर्फ मिल भी गया है। बोलते ना लक बाय चांस, ये चीजें भी बाय चांस हमें मिल गई, पर ऐसा तो हमारा कोई कर्म किया नहीं हुआ था कि भगवान ही हमको मिल जाए और ये ज्ञान और ये सुबह उठना और ये करना और वो करना। इतने तो हरकतें अच्छी नहीं थी, परंतु ये हमारी झोली में अगर उसकी एक बूंद गुण की पड़ी है निर्गुण बुद्धि के अंदर, तो वो मान शान नाम के लिए नहीं मिली है कि मुझे दे दो इसके बदले में नाम, वो इसलिए मिली है कि अब मेरे को जो ये गुण मिला है ये औरों तक पहुंचाऊं कैसे, औरों तक ये करूं कैसे। और जब औरों तक करोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि नाम मान और शान ना मिले, वो फिर अपने आप मिलेगा। लेकिन पहले नीचे तक जाना पड़ता है। एक बहन ने, दुनिया की बात बता रही हूँ, कोई आर्टिकल था तो उसके अंदर वो, ये आजकल मनोवैज्ञानिक चीजों को बहुत देखना सुनना पड़ता है, क्योंकि जो बाबा के भी घरों में आते हैं वो ऊपर की बातों से तो कम परेशान होते हैं, पर मनों की बातों से ज्यादा परेशान होते हैं। तो कोई साइकोलॉजिस्ट थे तो उनका आर्टिकल था, तो उसके अंदर यही था कि एक बहन है वो अपनी दूसरी बहन, जैसे देरानी जेठानी या ननंद भाभी ऐसा रिश्ता, तो वो उसके आगे ऐसा मुंह फुला करके बैठी है। तो उसने बोला कि ये हो क्या रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा दूसरी पार्टी को। तो फिर बाद में वो सब होने के बाद में बोलती है कि मेरे को पूछा नहीं ना, मेरे को पूछा नहीं ना, मेरे को पूछा नहीं ना। तो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने आगे से बोला कि अरे रिश्ता आपका है, अगर उसने नहीं पूछा तो आप ही पूछ लो ना कि आपने मुझे क्यों नहीं पूछा। बाबा जी कहते हैं फराक दिल बनो, और हमने तो अपने जीवन में यही किया है, हमने भी अपने जीवन में ये किया है। जिन्होंने, हमें याद है जब हमारा लौकिक में जन्मदिन आता था, ज्ञान के आने से पहले या ज्ञान को समझने से पहले, तो हमारा जन्मदिन अगर लौकिक में ये रिश्तेदार होते हैं, मामा मासियाँ और ये वो लोग, ये भूल जाते थे ना, फोन नहीं आते थे, तो हम खुद चला करके फोन करते थे। किसके लिए? कि आज मेरा जन्मदिन है, प्रणाम, आशीर्वाद दो मुझे, आज मेरा जन्मदिन है। इसके लिए अपने दिल को इतना नहीं रखना। और हम निकले विश्व की सेवा के लिए और हम इतनी इतनी बातों में हो जाते हैं, मुझे पूछा नहीं। अरे तो उनको जाके बता दो ना, वो हमसे बड़े हैं, उनको जाके पूछ लो कि आपने मुझे क्यों नहीं पूछा, आपने सबको पूछ लिया। लेकिन इतना अपना ईगो नीचे रखना पड़ता है, अपना अहंकार नीचे लाना पड़ता है, तब जाकर के हम ऊंचे बनते हैं। और फिर उस आत्मा के दिल पर तो हम चढ़ जाएंगे ना। ये देखो, इन्होंने आकर के ये बात भी कह दी बिना नाराज हुए कि आपने मुझे क्यों नहीं पूछा। ऐसा होना चाहिए, रिश्ते तब मजबूत बनते हैं। और बाकी तो बाबा ने कहा कि एक निर्गुण बालक संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालकों तो महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको तो विकारों का भी मालूम नहीं होता, महात्मा को तो फिर भी विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने कितने रॉन्ग बोलते हैं, माया ने बिल्कुल ही अनराइटियस, झूठा बना दिया है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यांत दुख देने वाला है, और फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं।
बच्चा शादी नहीं करता तो कितने बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा उसको कितना भी समझाओ वो कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं, कहाँ उल्टा हो जाता है। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ में रचता हूँ जब अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते हैं, सेवा केंद्रों के लिए जमीन भी नहीं मिलती है, स्थान भी नहीं मिलता है, लेकिन अब तो समय बदल चुका है। तो बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते हैं, तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हो वैसे बाप भी अवतरित होते हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं, कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की कितनी गलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है और आकर के तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण तुम्हें श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ऊंचा पद नहीं है। तकदीर वाले तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे और बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा और पास विद ऑनर भी बनेंगे। फिर राजाई के लायक भी बन सकते हैं। मतलब बाबा वो ताज और तख्त लेकर के आएगा तो फिर वो उस आत्मा को मिल जाएगा। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज्य नहीं करते, पूरी डायनेस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। और अब बाबा ने कहा अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो मेरी डबल पूजा हो। तो हर पक्ष में बाबा किसको ऊंचा रख रहे हैं? बच्चों को ऊंचा रख रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आके फिर पुरुषार्थ भी करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अभी दादी की क्लास में क्या सुना कि सिवाय शिव बाबा के किसी भी संत महात्मा किसी ने भी ये नहीं बताया। ये तो बोला आत्मा है, चेतना है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आत्मा के अंदर ही मन है जहाँ से विचार उठ रहे हैं। आत्मा के अंदर ही बुद्धि है जहाँ से डिसीजन हो रहे हैं। और आत्मा के अंदर ही संस्कार बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो ये पतित पावन बाप ही सिखला सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से
बेहद का वैरागी बनना है, हियर नो इवल सी नो इवल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म को, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत और उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो। ये बाबा ने केवल बोल की बात करी, ऐसे हर काम हमारा फल देने वाला हो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आत्मा में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। और आज का स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। यहाँ बैठे बैठे हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं? रोशन कर सकते हैं। और ये हमारी सोच से परे की बातें हैं, लेकिन जिस दिन ये हमारे विचारों के अंदर एकदम बिलीफ सिस्टम की तरह, मान्यता की तरह चली गई ये बात, उस दिन हमें इस विश्व के अंदर बाबा का प्रकाश रोकने से हम खुद भी नहीं रोक सकते। फिर ये माया वाया तो बहुत दूसरी बातें हैं, क्योंकि हमारा टाइम फिर दुनिया को रोशन करने के लिए होगा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं संकल्पों की शक्ति को जमा करके सेवा के निमित्त बनने के लिए। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति को धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप अपने संकल्पों की गति को और बोल को क्या बना लो? धैर्यवत और शीतल, आराम से। कर्मों को धैर्यवत और शीतल नहीं बनाना, उसमें तो स्पीड रखनी है। ट्रेन आ रही है और बोले शांत, एकदम शांत, तो उस समय मन शांत, लेकिन पैर एकदम क्या होने चाहिए? फुल स्पीड के अंदर। कर्मों में वो नहीं चाहिए, कर्मों में तो उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, परंतु बोल और संकल्पों के अंदर शीतलता और धैर्य चाहिए, तो कर्म प्रभावशाली हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो अभी इस मुरली को हम फ्लो चार्ट मेथड से देख लेते हैं। तो मुरली के अंदर बाबा ने जो सब बातें कही उसको यहाँ पर 8 स्टेप के अंदर विभाजित किया गया। फ्लो चार्ट का मतलब हम सभी ने समझा हुआ व्यक्त वाणियों में। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि मुरली का लक्ष्य क्या है, फिर उसकी प्रोसेस क्या है। जैसे हलवा बनाना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कढ़ाई लानी पड़ेगी, बर्तन तो चाहिए ना, धोना भी पड़ेगा। तो पहले बर्तन, फिर उसके बाद के अंदर फिर सामान सामग्री भी देखनी पड़ती है हमें, मंगाई हुई है कि नहीं, उसको भी फिर माप वाप ये सब कुछ करके वो एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से गुजर करके फिर हमारे पास जो ऊपर हमारा लक्ष्य था कि ये तैयार करना है, वो नीचे हमारे पास आउटपुट होता है ना, ऐसा ही। तो ये है फ्लो चार्ट, जिसके अंदर मुरली आगे से आगे किस दिशा में जा रही है वो समझाया गया। तो पहली बात, पहला तो इस मुरली का जो टाइटल है वो निकाला गया है कि अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो और तकदीर बनाओ। ये है आज की मुरली का सार। तो पहला काम क्या करना है कि आत्मा जो हमारी सत्व प्रधान थी, ये बाबा ने याद करवाया कि जब तुम यहाँ थे हेवन के अंदर, तो तुम सत्व प्रधान थे, सोलवेंट थे, तो आत्मा सत्व प्रधान थी। फिर रावण की हमें मत मिली बीच में, तो फिर हम क्या हो गए? तमो प्रधान हो गए। ये मुरली के अंदर आया। फिर अब बाप आए हैं कहाँ? लास्ट में, संगम पर। और बाप ने आकर के हमें क्या दी है? श्रीमत दी है। और श्रीमत के अंदर फिर 3 श्रीमत हमें आज की मुरली से मिली है। कौन सी 3 श्रीमत आज के लिए? आज के लिए एक तो है समय का मूल्य, कि समय को बर्बाद मुझे
नहीं करना है, बाबा ने कहा। दूसरा, पवित्रता की बात बाबा ने कही, जिसमें बाबा ने बच्चों को और माँ बाप को लेकर के आया। कहीं बच्चे कहते हैं पवित्र बनेंगे, शादी नहीं कराएंगे। कई माँ बाप बोलते हैं कि पवित्र बनो, शादी नहीं करनी, आदि आदि। पवित्रता। और लास्ट में तीसरी आज की श्रीमत है, और वो है याद। याद से बाबा ने कहा विकर्म, तो ये है। उसके बाद में फिर बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान थी, रावण के मत से तमो प्रधान बनी। बाबा ने आकर के फिर हमें क्या दी? श्रीमत दी। श्रीमत में 3 श्रीमत दी। समय बर्बाद नहीं करना, पवित्र बनना है और बाबा को याद करना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद में हमें अगला, अब जो श्रीमत पर चलेगा उसके अंदर ये 3 चीजें दिखाई देंगी। एक तो वो सवेरे उठेगा, जिसके अंदर बाबा ने स्पष्ट बोला है। एक तो वो सवेरे उठेगा, उठ करके बाबा से क्या करेगा? बातें करेगा। और फिर अपना टाइम वेस्ट वो पूरे दिन में नहीं करेगा। जो श्रीमत पर चलेगा उसके कर्म में ये तीनों चीजें दिखाई देंगी। हम श्रीमत पर चलते हैं और हम बोलते हैं मेरे से बेरहम लाल की तरह अलार्म बंद हो जा, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सोने दे, ऐसा। ठीक है जी। और इसे ही क्या कहा जाता है? जो इस प्रोसेस से गुजरता है इसे कहा जाता है अपने ऊपर रहम करना। ये असली रहम करना है ना, ये है अपने ऊपर रहम करना। और इसका फिर परिणाम क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं आत्मा पार्षद डोनर, जो आज की मुरली में आया है, पार्षद डोनर बन जाऊंगी और राजाई मुझे मिलेगी। बाबा ने कहा ना, राजा रानी प्रजा दासी सब चीजें हैं, तो मुझे कौन से डिनास्टी, कौन सा पद मिलेगा? राजा का पद मिलेगा, राजाएं मिलेगी। और फिर बाद में आत्मा क्या बन जाएगी? तकदीरवान। तमो प्रधान से आत्मा कहाँ तक पहुंच गई? तकदीरवान। तो ये संगम युग है। तो ये है आज की मुरली का सार। तो ये हमें अपने पास फ्लो चार्ट आज बनाना भी है, आपके ग्रुप के अंदर भी आ जाएगा। और फिर इसको हमें पूरा दिन के अंदर चित्र निकालना है, चित्र निकालना है। तमो प्रधान थी, सत्तो प्रधान थी, तमो प्रधान बनी। फिर श्रीमत देने के लिए बाबा आए और श्रीमत में ये 3 श्रीमत मिली। फिर बाद में मैं आत्मा श्रीमत पर चलने लगी। श्रीमत पर चलते तो उनके अंदर ये 3 हरकत, 3 चीजें दिखाई देती हैं। और फिर उसके बाद में वो आत्मा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो रहम दिल बन जाती है। और फिर उसकी रिजल्ट निकलती है। और रिजल्ट के बाद वो आत्मा क्या बन जाती है? अभी तक कॉपी में लिख रहे थे मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, परंतु ऐसा करेंगे तो मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, ये माना जाएगा। अच्छा, ओम शांति।